जब एक तांत्रिक खुद के ही तांत्रिक के जादू ने तांत्रिक को नष्ट कर दिया, यानी खुद के ही तंत्र मंत्र विद्या में तांत्रिक जल करके नष्ट हो गया। अपनी ही लगाई हुई आग में किस प्रकार से इंसान जल जाता है। तो आओ संत महात्माओं, आज का विषय कि कैसे जो माताएं बहनें तांत्रिक के चक्कर में आन करके और अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं, किस प्रकार से तंत्र विद्या में पढ़ करके अपने जीवन को खुशहाल की बजाय परेशान कर लेती हैं। तो आज दास इसी और पॉइंट पे इशारा देगा। एक गांव में काफ़ी परिवार रहा करते थे। परिवार सकुशल जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुशहाली थी गांव में। लेकिन वहीं उसी गांव में एक ऐसी महिला भी थी जो उसके शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। वो काफ़ी उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी। वहीं उसी गांव में एक तांत्रिक रहते थे। बहुत सारी महिलाएं को वो तांत्रिक ऐसी अनाप शनाप बातें बताता था, तो कुछ को कभी कोई ऐसे फ़ायदा हो गया तो उसकी बातों पे लोग विश्वास कर लिया करते थे। दूसरी महिलाओं ने एक दिन कहा कि बहन, एक तांत्रिक रहता है, आप भी वहाँ पे जाओ। यदि आप उस तांत्रिक के पास चली गई तो आपको यानी संतान की जो प्राप्ति हो सकती है। ऐसा महिला ने, जब उस तांत्रिक के पास वो महिला पहुंची तो तांत्रिक ने उसे ऐसा करने को कहा, आओ संत महात्माओं, कि यदि तू ये कर पाई तो वास्तव में तेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने कहा क्या? कह रहे कि रात में तू 1 बजे जाना, रात के 1 बजे जाना, फला तुझे झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी में आग लगा देनी है, वो झोंपड़ी को तुझे जला देना है। वो कहती है ऐसा करने से तो वहाँ पे जो भी उसके अंदर रह रहे हैं तो वो तो जल करके मर जाएंगे। कह रहे इससे तुझे क्या मतलब? यदि तू ऐसा सोचती है तो फिर तेरे संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तू ऐसा ना सोच। अब संत महात्माओं, इंसान लालच में अंधा हो जाता है, क्योंकि कहा भी है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो कह रहे एक जो है डिज क्वालिटी जो है वो लोभ भी है। जब इंसान को लोभ हो जाता है, लालच पड़ जाता है, तो अच्छा बुरा का वो ध्यान नहीं देता। तांत्रिक के बहकावे में इंसान अक्सर आ जाते हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन वो जो महिला थी जिसको अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, वो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। अभी तक और बहुत सारी महिलाएं उसके बहकावे में आन करके ना जाने इधर का नाप से शनाप ना जाने कितने अनगनत कार्य उनके द्वारा हो गए, और तांत्रिक अपनी जेबें भरता रहा, आनंद लेता रहा। लेकिन ये महिला ग्रेजुएशन थी, पढ़ी लिखी महिला थी। और संत महात्माओं, इस महिला ने कहा अच्छा ऐसा करना है, झोंपड़ी फूंकनी है। पहले समय में छप्पर के ही मकान हुआ करते थे। अब ये महिला रात के 12 बजे उठती है, एक मसाल जलाती है और मसाल जला करके आगे बढ़ जाती है। चारों तरफ गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं तांत्रिक की कुटिया की पहचान कर लेती है। अब तांत्रिक ने कहा था ऐसे से आग लगा देनी है तुझे, इससे मतलब नहीं, कोई मर के जिए या क्या हो। और संत महात्माओं, इस महिला ने उस तांत्रिक की कुटिया में ही आग लगा दी। और जब तांत्रिक की कुटिया में आग लगा दी तो अब तो चीखें पुकारें पड़ने लगी। तांत्रिक ने किसी प्रकार से मरण अवस्था में अपनी जान बचाई और परिवार को निकाला, और लेकिन वो जो लगाने वाली स्त्री थी वो किसी के हाथ ना आई। आओ संत महात्माओं, सुबह को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि गांव में ऐसे ऐसे झोपड़ी में आग लगा दी गई है, और शक है कि फला महिला ने आग लगाई। उसी महिला का जब नाम आया, और उस महिला ने पहले तो पुलिस वालों से कहा किसी कोई सबूत है, किसी ने देखा है? तो सब मौन हो गए। बोले देखा तो नहीं। बोले कहा किसने? बोले मुखिया साहब। कह रहे हैं ये जो तंत्र विद्या, ये जो आपके जादूगर हैं, इन्हें लोग बहुत बड़ा मानते हैं, ये तो विद्वान पुरुष हैं, तंत्र विद्या वाले बता रहे हैं। तो जब वो महिला ने जो बात बताई पुलिस के सामने, तो वास्तव में पुलिस भी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। कह रहे क्या ऐसा? बोले जी हाँ, मैं संतान नहीं है मेरे,
लेकिन ईश्वर की कृपा से संतान नहीं है, कोई नहीं, हो जाएगी, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। कैसा? जैसा इस तांत्रिक ने बताया कि फला फला परिवार रहता है, उसके 2 बच्चे हैं और तू जा कर के आग लगा देना, वो जल कर के नष्ट हो जाएंगे और तेरे औलाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या किसी की कोख उजाड़ करके मेरे औलाद की प्राप्ति हो जाए? ऐसी औलाद मुझे नहीं चाहिए। सो मैंने उसकी कुटिया में आग ना लगा करके, जिसने कहा, इस तांत्रिक ने कहा, इसकी कुटिया में आग लगा दी। सभी ने उसे शाबाशी दी। तो कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज जा करके उनके घर उजड़ देखो। अर्थात हम यदि किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हम किसी का दूसरे का बुरा सोचेंगे तो हमारा स्वयं ही बुरा हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, इसलिए हमें किसी भी तंत्र विद्या, किसी भी तांत्रिक के बहकावे में नहीं आना। ये केवल अपनी झोली भरने का काम करते हैं और आपको गलत रास्ते पे ले जाने से नहीं हिचकते। इसका परिणाम ये होता है कि यानी मानवता की हानि होती है। इसलिए इन तांत्रिकों से सावधान व सचेत रहें। प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।